हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम दीपक शर्मा और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू मेक ए ब्लॉगिंग वेबसाइट और ए न्यूज़ वेबसाइट इन जस्ट 10 to 15 मिनट्स। कंफर्म नहीं कर सकते यार, 15 भी लग सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट से। यहाँ से आप जाकर वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने कहाँ रखा है वर्डप्रेस अपना, मैं सी के अंदर गया, जैम्प के अंदर गया, htdocs के अंदर गया। फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता है कि ये जैम्प क्या है और इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, लोकलहोस्ट क्या है, इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो वो उसके लिए आप ऊपर कार्ड पे क्लिक करके मेरी जैम्प की वीडियो देख सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं न्यूज़ नाम से, और W3 फोल्डर के अंदर एक वर्डप्रेस का जो जिप पड़ी हुई है इसे यहाँ से कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद हम इसे न्यूज़ फोल्डर के अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर। ओके, ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको क्रोम पर एक्सेस करते हैं फोल्डर को। एक्सेस करने के लिए आपको पता होगा लोकल होस्ट न्यूज़, होस्ट की स्पेलिंग गलत है, होस्ट स्लैश न्यूज़ के अंदर वर्डप्रेस पे क्लिक किया तो इसके अंदर जो इंडेक्स फाइल होगी वो रन हो जाएगी। अगर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन डीप में सीखना है तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं ऊपर कार्ड पर क्लिक करके। इसके अंदर मैं वर्डप्रेस का डीप में नहीं बताऊंगा। कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो। तो डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं हम एक, इसके लिए भी ये है लोकलहोस्ट का php-my-admin, जहाँ पे हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ सेटअप करना है, यहाँ पर डेटाबेस नेम आएगा, यहाँ पे यूज़र नेम फिल कर लेते हैं इतने हम। रूट होता है डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम, पासवर्ड कुछ भी नहीं होता, और होस्ट का नाम हमारा लोकल होस्ट है ही। न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एक न्यूज़ के नाम से इसे कॉपी कर लेते हैं इसे, और क्रिएट करके क्लिक कर देते हैं। डेटाबेस क्रिएट हो गया हमारा। यहाँ ले जाके अपने डेटाबेस का नाम रख देंगे हम, और जस्ट सबमिट कर दिया। रन इंस्टॉलेशन, और माय न्यूज़, एडमिन पासवर्ड सेम, एक ईमेल दे दी यहाँ पर हमने, और इंस्टॉल कर दिया वर्डप्रेस। लॉगिन। ओके, हमारा वर्डप्रेस हो गया लॉगिन। ये हमारा डैशबोर्ड है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से पहले अपनी वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं क्या है हमारी वेबसाइट के ऊपर। ये है हमारी वेबसाइट। हमें इसकी जगह एक न्यूज़ वेबसाइट, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना है इसको। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम गए थीम्स के ऊपर, और थीम्स पे जाने के बाद हमें एक थीम ऐड करनी होगी। हमें थीम ऐड करनी है तो ऐड न्यू पे गए। ऐड न्यू पे हमें क्या करना है, हम कुछ फ्री वर्डप्रेस थीम प्रोवाइडर्स वेबसाइट हैं तो वहाँ से एक थीम डाउनलोड करनी है और यहाँ ले जाकर अपलोड करनी है उसको। ओके, तो अभी हमें एक वेबसाइट डाउनलोड करनी है, तो डाउनलोड कर लेते हैं वेबसाइट। हमें ये इस वेबसाइट से आप जा सकते हैं, themefreeza.com/। आप इस लिंक में, ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इस लिंक पे जाकर सीधा कोई भी वेबसाइट, वर्डप्रेस की साइट जो यहाँ प्रोवाइडेड है उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे सबसे अच्छी लगी थी ये वाली और मैंने ये डाउनलोड कर ली थी ऑलरेडी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कलर मैग मेरे को सबसे अच्छी लगी थी, तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया यहाँ से। इसका डेमो भी देख सकते हैं आप एक बार, ये इसका डेमो है। यहाँ से डेमो देख लीजिए आप इसका। इस तरह से वेबसाइट दिखेगी आपकी ये। ओके, तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया यहाँ से। डाउनलोड की हमारी जो जिप फाइल है वो हमारे पास रखी है, वो है हमारे पास कलर मैग 1.4.10, ये हमारे पास जिप है। ओके, तो इस जिप को हमें उधर अपलोड करना है।
तो हम जाते हैं सीधा अपने फाइल के ऊपर, यहाँ से चूज़ किया फाइल को हमने और डाउनलोड फोल्डर के अंदर गए और जो डाउनलोड वहाँ से जिप मिलेगी उसको जस्ट सेलेक्ट किया और ओपन कर लिया और यहाँ पर कर दिया मैं इसको इंस्टॉल। ये इतने इंस्टॉल हो रहा है। ओके, इंस्टॉल हो भी गया। एक्टिवेट कर दो डायरेक्टली से। ओके, हमारा काफ़ी तक काम हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, एक अपनी साइट जाके देखनी है। साइट देखने के लिए हमने पहले से ओपन कर रखी साइट अपनी। ओके, हमारी साइट का काफ़ी हद तक लुक एंड फील चेंज हो चुका है, बट अभी भी वैसा नहीं दिख रहा जैसा हमने उसका डेमो देखा था। तो हम जाते हैं सीधा इस वेबसाइट के लिए। इसने एक ऊपर नोटिफिकेशन दे दिया, वेलकम थैंक यू फॉर चूजिंग। हम सीधा इसके प्रोसेसिंग पे जाते हैं, उस पर क्लिक करते ही हमारे जो प्लगइन्स इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे वो सभी इंस्टॉल हो जाएंगे। प्लगइन्स में जाकर देख लेते हैं हम एक बार। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स न्यू उस टाइप में ओपन कर लेते हैं। ओके, अभी यहाँ पर 2 ही प्लगइन्स थे, ये तीसरा प्लगइन जस्ट अभी भी आया है, थीम ग्रिल डेमो इंपोर्टर। ओके, तो इसने अपना काम कर दिया। अभी दिस थीम रिकमेंड द फॉलोइंग प्लगइन्स, तो हम इसे करते हैं बिगिन इंस्टॉल। तो इसने इस प्लगइन को इंस्टॉल करना चाहता है, ये हमने चेक किया, इंस्टॉल अप्लाई कर दिया। क्लोज कर देते हैं। तो प्लगइन थोड़ा टाइम ले सकता है। मैं इतने वीडियो पॉज कर देता हूँ। ओके, तो ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया है, बट इसने एक वार्निंग दी है हमको, तो कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं वार्निंग को और इग्नोर करके हम जाते हैं सीधे अपने थीम से वापस। थीम्स पे गए हम। थीम्स पे जाने के बाद हमने क्या करा, हमने थीम सेलेक्ट करी अपनी वाली और यहाँ पे है डेमो इंपोर्ट। डेमो इंपोर्ट पे क्लिक किया हमने, तो ये डेमो इंपोर्ट के लिए आया हमको इन पेजेस के ऊपर। और ये सब इस थीम के अंदर डेमो है कि आप इस थीम को कैसा कैसा बना सकते हैं जो इन्होंने डिज़ाइन दिए हैं। तो ये आपको प्रो हैं, आपको ये खरीदनी पड़ेंगी थीम्स। तो हम कुछ फ्री थीम्स के साथ चलेंगे। आप इसको भी बना सकते हैं फ्री में। जिम की थीम है, न्यूज़ की है, पार्टी की है, बहुत सारी थीम्स दी हुई हैं यहाँ पर। स्पोर्ट्स की भी थीम है आपके पास। तो अभी हमने जो देखी थी सबसे पहले थीम इसकी न्यूज़ थीम, हम वही उसी के साथ चलना पसंद करेंगे। तो इसे इंपोर्ट कर लेते हैं हम। तो इंपोर्ट करने से पहले हम ये इनको एक वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आपने इस अपने कोई भी सेटिंग कर रखी हैं या कोई और थीम चल रही है आपकी, उसकी सेटिंग्स आपने चेंज कर रखी हैं, तो ये उन सारी सेटिंग्स को रिवर्ट कर देगा और अपने अकॉर्डिंग यूज़ करेगा। तो इसलिए ये आपको एक डेंजर वार्निंग है कि अगर आपकी कोई ऐसी सेटिंग है जो हिल जाएगी तो उसका बैकअप ले लीजिए आप, क्योंकि ये अपनी सारी सेटिंग्स न्यू क्रिएट करेगा। तो हमने कंफर्म कर दिया और अब इसको फुल परमिशन है कि जहाँ जो इमेज जो ब्लॉग लगाना है वो लगाओ, बट हमको हमारी वेबसाइट इंस्टॉल कर दो। तो ये सब डेमो इंपोर्ट कर देगा, सारी कलर्स, कॉम्बिनेशंस, इमेजेस, लोगो, ब्लॉग्स, न्यूज़, कैटेगरीज, टैग्स, सब कुछ इंस्टॉल कर देगा और हमको एक डेमो कंटेंट बना देगा जिसको हमको सिर्फ एडिट करना है। तो ये डेमो इंपोर्ट हो रहा है। अब ये इंपोर्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इसे वीडियो को फिर से थोड़ा पॉज करता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, हमारी ये टेम्पलेट डाउनलोड हो चुका है, मतलब इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। ओके, तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं कि कैसा दिख रही है इस समय हमारी वेबसाइट। अब विजिट साइट, ओके, हमने ऑलरेडी खोल रखा है वेबसाइट को वैसे अपनी एक तरफ। ओके, प्रिटी, बहुत सुंदर लग रही है, एग्जैक्टली सेम जैसे हमें चाहिए थी एक वेबसाइट न्यूज़ की या ब्लॉग की, वैसे मिल गई। ये देखिए कैटेगरी वाइज इसमें सेक्शंस बने हुए हैं। आप इस स्लाइडर को
कंट्रोल कर सकते हैं कि आप इस स्लाइडर में कौन कौन सी कैटेगरी दिखाना चाहते हैं। चारों ब्लॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि यहाँ कौन सी कैटेगरी दिखाना है, इसमें कौन सी कैटेगरी, इसमें कौन सी कैटेगरी से इमेज आएंगी, इसमें कौन सी कैटेगरी से ब्लॉक्स आएंगे, यहाँ पर किस कैटेगरी के ब्लॉक्स आएंगे, यहाँ पर हेल्थ के रिलेटेड ब्लॉक्स आएंगे। आप कैटेगरी चेंज भी कर सकते हैं। ये सब यहाँ फैशन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, यहाँ पर आप गूगल एडसेंस का ऐड लगा सकते हैं, बैनर ऐड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कैटेगरीज। तो हर चीज़ का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर भी आप एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, नीचे लिंक्स दे रखे हैं। और अब हम थोड़ा बहुत ना इसे कस्टमाइजेशन करके देख लेते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं हम, कस्टमाइजेशन पे जाते हैं हम। ताकि आपको इसे अगर अपने लिए यूज़ करना है तो आप इसमें क्या क्या बेसिक चेंजेस कर सकते हैं वो हम इसमें देख लेते हैं एक बार। पहले है इसके अंदर आपका साइड आइडेंटिटी। साइड आइडेंटिटी के आप इसके अंदर लोगो चेंज कर सकते हैं। मैं चेंज करता हूँ, लोगो सिलेक्ट करता हूँ, स्किप क्रॉपिंग। ओके, तो लोगो आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। अभी ये इस तरह दिख रहा था, अभी ये ठीक दिख रहा है। ओके, तो लोगो हमारा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। अब इस टाइप से आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे टैगलाइन ये वाली नहीं चाहिए, मैं इसे रिमूव कर दूंगा। ओके, मैं बैक जाता हूँ, अभी वो टैगलाइन हट जाएगी। साइड आइडेंटिटी हो गया। कलर्स, मुझे कलर रखना है बैकग्राउंड का थोड़ा सा ग्रे टाइप का कलर। ये कैसा लग रहा है देखने में? नॉट ग्रेट, वाइट ही रहने देते हैं। ओके, बैक, हेडर मीडिया। हेडर मीडिया में अभी मैं कुछ भी नहीं देना, ब्लैंक टिक लगा रहा हूँ हेडर अपना। बैकग्राउंड इमेज ये भी बेकार। एडिशनल CSS, हेडर ऑप्शंस, यहाँ पर काफ़ी कुछ है। मेन हेडर एरिया, डिस्प्ले टाइप, आप किस टाइप का हेडर, अपना ये जो हेडर है इसका जो लुक है पोर्शन का वो कैसा दिखाना चाहते हैं, ये पर्टिकुलर पोर्शन। तो इसके लिए इसने बताया आप ये या कौन सा। और यहाँ पास ये सिलेक्टेड है जहाँ पे एक लोगो है, बैनर ऐड है और मेन्यू है। तो सेंटराइज करना चाहते हैं आप चीज़ों को, थोड़ा विड्थ हाइट कम करना चाहते हैं तो ये जैसा है डिफ़ॉल्ट सेटिंग ठीक है। अगर हम इसे कर देते हैं तो ये देखिए इस टाइप से हो जाएगी चीज़ें, लोगो सेंटर में आ जाएगा और इस टाइप से। बट ये अच्छा लग रहा है हमको। ओके, हम गए अभी हेडर इमेज पोजीशन। हेडर में जो इमेज पोजीशन है हमने हेडर इमेज लगाई नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ ये टाइटल टैग है, इसको आपको लगाना ही नहीं लगाना है वो आपको देखना है। हटा दिया मैंने। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आएगी, सिर्फ टाइम आएगा उसमें। हम उसे भी इनेबल कर देते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रहनी चाहिए इधर। लेटेस्ट आपका हेलो वर्ल्ड पोस्ट है, उसके बाद कौन सी पोस्ट थी, ड्रोन विंग्स टू बी यूज्ड व्हेन ट्रैकिंग वर्ल्ड कप। शो डेट, डेट शो करनी है नहीं करनी है। शो होम पेज आइकन, होम पेज आइकन ये वाला जो होम पेज का आइकन है ये शो करना नहीं करना है। स्टिकी मेन्यू, ये मेन्यू रखना है नहीं रखना है। सर्च आइकन रखना है नहीं रखना है। रैंडम पोस्ट, रैंडम पोस्ट के लिए जो आइकन है ये रैंडम पोस्ट के लिए है, ये रखना है नहीं रखना है। और रिस्पॉन्सिव मेन्यू स्टाइल, रिस्पॉन्सिव मेन्यू रखना है नहीं रखना, सब चीज़ें इसमें यार आप एक्सप्लोर कीजिए। फ्रंट होम पेज, check to hide blocks post static on the home page from the front page नहीं करना हमको। साइड लेआउट, बॉक्स के विड्थ, अभी फुल विड्थ, इसे फुल विड्थ कर देते हैं। बॉक्स से तो अच्छा ही है ये, ताकि ये जो मेन्यू स्टेप अभी देखिए पूरी कवर हो रही है, लग रहा है कि हाँ पूरे पेज की वेबसाइट है। इसे हम चेंज जरूर करेंगे। ओके, दूसरा है हमारा डिफ़ॉल्ट लेआउट। डिफ़ॉल्ट लेआउट अपना किस तरह से रखना है, साइड बार रखना है साइड में एक, और यही हमारा डिफ़ॉल्ट लेआउट चल रहा है। ऊपर एक मेन्यू है, साइड में कंटेंट है, एक साइड बार है और इसमें यही ठीक है। आप चाहे तो ये वाला सेट कर लीजिए, ये साइड बार इधर से उठकर इधर आ जाएगा। ये देखिए वो इस साइड बार है वो उधर से उठकर इधर नहीं आया, इधर आपको उससे बनाना पड़ेगा अब दोबारा से आपको साइड बार इधर के लिए। तो अभी हम यही रहने देते सेटिंग जो चल रही थी।
इसकी लेफ्ट साइड बार ठीक है, मोस्ट लोग साइड में लेफ्ट में ही होता है ये। डिफॉल्ट लेआउट, सिंगल पेज, स्किन कलर डार्क स्किन लेके चले। ये भी चल गया। आंखों में थोड़ी कम चुभेगी, अगर कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो आंखों में कम चुभे और कलर्स इसके थोड़े डार्क हों, तो आई पैनिक कम होता है थोड़ा। प्राइमरी कलर ये भी ठीक है हमारे पास। सोशल ऑप्शंस, आप अपने यहाँ पे सोशल मीडिया के लिंक्स डाल सकते हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ हैश लगा है यहाँ पे आप अपने लिंक डाल देंगे तो सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं इनेबल हो जाएंगे, और जिसको आपको हटाना है उस जगह से ये हैश हटा दीजिए। जैसे मुझे पिंटरेस्ट नहीं चाहिए, हैश हटा दिया मैंने, यहाँ से पिंटरेस्ट गायब हो जाएगा। ये देखिए गायब हो गया। मुझे इंस्टा भी नहीं चाहिए और मुझे यूट्यूब भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 आइकन चाहिए थे और 3 आइकन मेरे पास अब यहाँ पर मुझे मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। मुझे ये बहुत हेडर एंड फुटर में चाहिए, सिर्फ हेडर में चाहिए या सिर्फ फुटर में चाहिए, उसके लिए भी मैं यूज़ कर सकता था। फुटर ऑप्शंस में फुटर आपको किस टाइप रखना है, टाइप 1 टाइप 2, देख लेते हैं टाइप 2 में क्या है और टाइप 1 में क्या है। बस इस चीज़ का डिफरेंस है, ये बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा। तो टाइप 2 ठीक है, सर टाइप 1 ठीक है। एडिशनल ऑप्शंस, रिलेटेड पोस्ट, फीचर इमेज, कैटेगरी कलर ऑप्शंस। आप आ जाइए इसके अंदर, विजेट्स के अंदर। विजेट्स के अंदर आ गए हम, और विजेट्स के अंदर आने के बाद आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे। यहाँ पर राइट साइड बार के अंदर आपको जो राइट साइड बार है, ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर एक एडवर्टाइजमेंट है, तो यहाँ जाकर आप अपना एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, अपना एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। दूसरा है बॉक्स, उसके अंदर हम क्या दे रखा है, लेआउट है एक न्यूज़ का। इस लेआउट के साथ आपको न्यूज़ देनी है, और न्यूज़ के लिए कैटेगरी कौन सी चूज़ कर रखी है हमने, जर्नल। आप कोई भी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। हेल्थ की कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। अब ये हेल्थ की कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पर आ गई, बट हम एक काम करते हैं, यहाँ पर फैशन डाल देते हैं, तो फैशन के यहाँ पे आ गए। ओके ठीक है। तो और आपको लेआउट कौन सा रखना है, लेआउट भी यहाँ पर दे रखा है इसने। लेआउट आपका ये रहने वाला है इसके लिए, ठीक है। टाइटल क्या रखना है आपको, ये वाला न्यूज़ रखना है, फैशन रखना है, वो आप यहाँ दे दीजिए। कितने पोस्ट एक बार दिखा सकते हो आप, एक ये और मेन उसके नीचे 3 पोस्ट और आनी चाहिए, टोटल 4 पोस्ट इसके अंदर आनी चाहिए। तो सब आप यहाँ दे सकते हैं। प्रीमियम थीम्स, यहाँ पर आप अपने कोई भी लिंक दे सकते हैं या फिर चेंज करके यहाँ कोई और विजेट लगा सकते हैं आप। दूसरा ऐड, आप यहाँ पर एड्स जितने ऐड देने उतने ऐड दे दीजिए, और मल्टीपल और ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये विजेट सेक्शन ही मोर इम्पोर्टेंट है सारा, इसमें थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है। ये आपका हेडर का जो मेन है, ये वाली इमेज, इसको यहाँ से चेंज करके आप बैनर ऐड लगा सकते हैं यहाँ पे। दूसरा स्लाइडर एरिया, स्लाइडर एरिया के अंदर कैटेगरी स्लाइडर 2 ही पोस्ट, मतलब नंबर ऑफ पोस्ट टू डिस्प्ले 2, और लेटेस्ट पोस्ट इसके अंदर आएंगी। हम उसको भी चेंज कर सकते हैं कि किस कैटेगरी से पोस्ट आएंगी, यहाँ पर इसको कंट्रोल कर सकते हैं मेन स्लाइडर को। दूसरा एरिया डिसाइड स्लाइडर साइड्स, फीचर्ड, बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है। आप एक एक करके एक चीज़ एक्सप्लोर कीजिए। आई, और आप इसको इजीली कस्टमाइज कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए थोड़ी देर में हमने पूरी थीम का नक्शा बदल दिया है जो हम करना चाहते हैं। और जैसे जैसे आप इसके अंदर ब्लॉक्स डालेंगे, आप इन डुप्लीकेट ब्लॉक्स को डिलीट कर दीजिएगा। और आपके जैसे आप एक ब्लॉग हम इसके अंदर पोस्ट वगैरह देख लेते हैं कि ब्लॉग पोस्ट करने का कैसा दिखेगा हमको। तो मैं एक बार पोस्ट पे गया, पोस्ट में जाके ऐड न्यू ब्लॉग कर लेते हैं यहाँ पे हम। ऐड न्यू ब्लॉग करने के बाद मैं जाता हूँ सीधा कहाँ पर, जी न्यूज़ पे गया मैं। ये न्यूज़ उठाई मैंने जी न्यूज़ की,
कॉपी की, टाइटल यहाँ पर डाल दिया और ये डिस्क्रिप्शन मान लेते हैं, इतना सब होता है। यहाँ पर गए, यहाँ पे क्लिक के नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दिया, नीचे गए एडवांस में गए। अच्छा यहाँ पर ये आपको समझने में बहुत टिपिकल हो रहा होगा ये कैसे चल रहा है, तो इससे काम करते हैं, बैक जाते हैं, पहले लीव कर दीजिए, कोई बात नहीं। एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं इसके लिए हम, ताकि आपको ब्लॉग पोस्ट करने में इजी रहेगा उसमें। हमने ये प्लगइन्स के लिए एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं इसके अंदर हम। ये रहा क्लासिक एडिटर, क्लासिक एडिटर प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर लिया, इसके अंदर हो रहा है। तो ये थोड़ा लेआउट दे देगा हमको जो ब्लॉग पोस्ट करते हैं उस पेज के लिए, जिससे हमको चीज़ें समझने में इजी होंगी और देखने में भी आसान लगेगा पेज हमको। तो अभी हम जाते हैं सीधा ऐड पोस्ट पर, तो हमको पेज डिफरेंट मिलेगा। ये देखिए कितना सिंपल पेज आ रहा है। यहाँ पर जाके सिंपल आप अपना डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दीजिए। ओके, ये हेडिंग भी यहाँ पर लगाइए, इसे कट कर दीजिए, हेडिंग को टाइटल का टाइटल डाल दीजिए, इंडिया है तो इसे हटा दीजिए फिलहाल, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन काफ़ी कम है वैसे, इससे मैं कंट्रोल सी करके 2-3 बार पेस्ट करता हूँ इसे, ठीक है। सो यहाँ से अब हम एक फीचर इमेज ऐड करेंगे, फीचर इमेज में इन्हीं के डाउनलोड करता हूँ यहीं से ही। फौजी भाई काफ़ी ठीक लग रहे हैं, मैंने डाउनलोड कर लिया इसे। और आई होप ये इमेज वर्डप्रेस पे एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि ये इसका एक्सटेंशन जो है वो नॉर्मल नहीं है, WEP है। तो देखते हैं अपलोड होती नहीं होती है, नहीं होगी, मना कर दिया इसने, कोई बात नहीं, हम कोई और फीचर इमेज अपलोड कर लेते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पर, सेलेक्ट करता हूँ और डाउनलोड में मेरे पास एक इमेज पड़ी है, ये मैं इसको अपलोड करता हूँ यहाँ पे। तो फीचर इमेज यहाँ पे हो गई। ये फीचर इमेज उस ब्लॉक के बाहर आप जहाँ जहाँ इसको दिखाना चाहते हैं वो फीचर इमेज दिखेगी, ठीक है। तो जस्ट ऊपर जाना है इसके अंदर और यहाँ पर जाके पब्लिश का बटन क्लिक कीजिए और आपकी पोस्ट जो है वो पब्लिश हो गई। और अब हमको ये फ्रंट एंड पे शो हो जाएगी। हम जाते हैं सीधा अपनी वेबसाइट पे, कंट्रोल सी किया, सॉरी रिफ्रेश किया हमने, रिफ्रेश करने पर हमने देखा कहाँ पर आई, किस कैटेगरी के अंदर आई। तो अभी हमको वो अपनी पोस्ट कहीं पर भी नहीं दिख रही। तो हम एक काम करते हैं, उसको अनकैटेगराइज्ड से निकाल कर हम उसे फूड में डाल देते हैं, फूड में नहीं पॉलिटिक्स में डाल देते हैं, पॉलिटिक्स में डाल देते हैं, लेटेस्ट में डाल देते हैं, जर्नल में डाल देते हैं, और एक पोस्ट को 2-3 जगह डाल देते हैं, बिजनेस में डाल देते हैं, ठीक है। और अभी हम इसको अपडेट कर देते हैं। तो अब ये 3-4 कैटेगरीज में चली गई। अब हमको जिस ब्लॉक के अंदर इसको दिखाना होगा हम उस ब्लॉक के अकॉर्डिंगली बाद में इन कैटेगरीज को, ओह तेरी, नहीं 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 नहीं, हमारे ये चेंजेस पब्लिश नहीं हुए थे और उससे पहले हमने सेव कर दिया, कोई बात नहीं, सारे चेंजेस हमारे वापस रिवर्ट हो गए। ओके, तो जैसे हमने कैटेगरी में डाला तो ये हमारे पास पोस्ट शो होनी स्टार्ट हो गई। एक यहाँ पर शो हुई है, दूसरी फैशन में शो हो गई है, दूसरी यहाँ पर फैशन ही रखा था हमने, हाँ फैशन में शो होनी स्टार्ट हो गई है। और बस अभी 2 जगह शो हो रही है, क्योंकि फ्रंट पेज पे हमने 2-3 कैटेगरीज ही शो करा रखी है, सारी कैटेगरीज नहीं है। सारी कैटेगरीज के लिए हम कैटेगरीज नाम का एक ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, जहाँ पर हम सारी कैटेगरीज को लगा दें। बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, हम अपनी कैटेगरी जो मेन कैटेगरीज हैं उनको यहाँ दिखा सकते हैं, उनके अंदर सब कैटेगरी बना सकते हैं, ताकि बंदा यहाँ से टेक्नोलॉजी के अंदर मोबाइल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस टाइप से डिफरेंट हम टेक्नोलॉजीज के ऊपर ब्लॉग लिख के हम अलग अलग टेक्नोलॉजी कैटेगरीज के अंदर उनको पोस्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी एक अच्छी खासी अर्निंग का सोर्स बन सकता है, जिसमें आप अपने ब्लॉग्स पब्लिश करा सकते हैं और गूगल एडसेंस की मदद से अर्निंग भी कर सकते हैं। सो और आप कोई न्यूज़ चैनल खोलना चाहते हैं तो तब भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम थीम यूज़ करके या सेम टाइप की वेबसाइट एक न्यूज़ की चल रही है ऑलरेडी। ये देखिए, ये लाइव वेबसाइट है जो मोस्ट प्रोबेबली सेम ही है इसकी। मुझे इंटरनेट सर्फिंग करते समय ये वेबसाइट मिली, ये देखिए सेम वेबसाइट है और एक काफ़ी बड़ी कंपनी है जो इसको यूज़ कर रही है।
तो इस तरह से आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, इन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई किया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक ब्लॉगिंग वेबसाइट या फिर एक न्यूज़ वेबसाइट कैसे बना सकते हैं ईजीली, और कैसे हम अपनी ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर सकते हैं जल्द से जल्द। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको और ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।